Assalamu alaikum students. I am your computer teacher आलिया बतूल जैदी with lecture number 4. Students, आज भी हम chapter number 8 को डिस्कस करेंगे. Getting started with C. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर पे, मीन ट्रांसलेटर पे. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़. कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं और ट्रांसलेटर क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर में क्वेश्चन ट्रांसलेटर के नाम से भी आ सकता है एंड लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से भी आ सकता है. तो आपको इन दोनों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है. डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर. सो लेट्स सी. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज. As we discussed earlier, a program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है वो सिस्टम पे फौरी तौर पे तो रन नहीं होता. उसको नीड टू बी ट्रांसलेटेड. उसको ट्रांसलेट होने की ज़रूरत है. इट मस्ट बी कन्वर्टेड. उसको कन्वर्ट होना है इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन से पहले जब तक कोई और किसी और लैंग्वेज में हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो उसको कन्वर्ट भी तो करना है. लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होगा या ट्रांसलेटर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा. इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि मशीन लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, जस्ट असेंबली लैंग्वेज को नहीं करेगा. क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को सिर्फ असेंबलर करेगा. हालांकि असेंबली लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज. इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पे बात करते हैं. एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर. हर एक का अपना एक ट्रांसलेटर होता है. स्टूडेंट्स, इसका बेसिक पर्पस ये होता है ट्रांसलेटर का कि जब आप दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, अगर दोनों की लैंग्वेज सेम है फिर तो कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है. मशीन लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम राइट करेंगे तो फिर तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जो है वो उर्दू में बात कर रहे हैं और किसी पर्शियन से बात कर रहे हैं तो पर्शियन को उर्दू समझ नहीं आ रही है, उर्दू को पर्शियन समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके दरमियान एक ट्रांसलेटर हो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों, जो कन्वर्ट करके दोनों की कम्युनिकेशन करवा दे. दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर. बिल्कुल इस तरह हमारे और कंप्यूटर के दरमियान अब एक ट्रांसलेटर है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा और मशीन में प्रोवाइड करेगा. तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो हमारे पास असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है. इन फिगर्स को आप सिंपली अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से असेंबलर सिर्फ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस उठाता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है. और कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को उठाता है, लो लेवल में कन्वर्ट करता है. ठीक है. इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल को उठाता है बट देख रहे हैं आपके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. कंपाइलर, computer program that translates a program written in high level language to the machine language of a computer. कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को उठाता है, उसको लोड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज. ठीक है. नीचे फिगर देखें कि सोर्स कोड होता है. हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो सोर्स कोड कहलाएगा और मशीन लैंग्वेज का कोड ऑब्जेक्ट कोड. हम इस पे नेक्स्ट पे बात करेंगे. तो ये इसको हाई लेवल से कन्वर्ट करेगा कंपाइलर और मशीन में ले आएगा. स्टूडेंट्स, बुक पे देखें कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हमारे पास 3 है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. कंपाइलर क्या कर रहा है, दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. और इसके मशीन लैंग्वेज के कोड को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है. फिगर आपको भी मैंने समझा दी है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएँ. द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शंस. कंपाइलर उठाएगा पूरे प्रोग्राम के सोर्स कोड को और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, कंपाइलर ऑल्सो चेक्स साइंटेक्स एरर्स इन द प्रोग्राम. हमने साइंटेक्स एरर के बारे में पढ़ा था कि दीज आर द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड. अगर किसी सोर्स प्रोग्राम में यानी आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर एरर आता है, तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा. कंपाइलर की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी. अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज़ रिटन. जिस लैंग्वेज में इसको राइट किया है उसी को ट्रांसलेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज. सो हमें इस बात से पता चला कि हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है. स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स.
जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, दैट्स मीन परफॉर्म्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और द एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म। एक इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होगी, अभी हम फिगर से जाके देखते हैं, विच इन देन एग्जीक्यूट। पहले उठाता है, इंटरमीडिएट मीन थोड़ा सा पोर्शन उठाता है और फिर उसको उठा के एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेट वन लाइन, अब पोर्शन की आपको समझ आ गई कि एक लाइन उठाएगा और एक लाइन को पहले कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट को उठाता है। बुक पे देख लें कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम, एक स्टेटमेंट को वन स्टेटमेंट एट वन टाइम। ठीक है, जैसे अभी हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था कि कंपाइलर पूरा सोर्स कोड उठाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो फ़ायदा हुआ इंटरप्रेटर में वो ये हुआ कि क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, तो किसी भी लाइन पे अगर सिंटैक्स एरर आएगा तो ये फौरी तौर पे हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि इस लाइन पे जो है वो सिंटैक्स एरर है। जबकि कंपाइलर जो है कम्प्लीटली कोड उठाता है सोर्स कोड, तो पूरे कोड में हमें नहीं पता चलेगा कि एरर कहाँ पे है, बस एरर डिटेक्ट हो जाएगा बट नहीं पता चलेगा कि किस लाइन पे है, और इंटरप्रेटर में पता चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसका डिसएडवांटेज जो है इंटरप्रेटर का वो ये है कि ये इतना एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं करता ये, इट मस्ट कन्वर्टेड प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। हर दफ़ा इसको जो है एग्जीक्यूट होना पड़ता है, बिकॉज ये एक लाइन उठाएगा, उसको पिक करता है, लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर उसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट कोड तो बनाता है एक लाइन का, फिर अगली लाइन का ऑब्जेक्ट कोड, फिर तीसरी लाइन का ऑब्जेक्ट कोड। लेकिन कंपाइलर जिस तरह पूरा ही ऑब्जेक्ट जो सोर्स प्रोग्राम उठाता है पूरे के पूरे को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता, बिकॉज इसकी लाइंस जो हैं वो वन बाय वन होती हैं। स्टूडेंट्स इसको हम इंटरप्रेटर जो है वो वीबी विजुअल बेसिक्स लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको सिंपली समझ आ जाना चाहिए कि हाउ कंपाइलर वर्क्स। कंपाइलर सोर्स कोड पूरा उठाता है, कंपाइल करता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड तो लेता है, इंटरप्रेटर उसे आउटपुट देता है। तो आप देखेंगे ये डायरेक्टली जो है मशीन कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास असेंबलर का। असेंबलर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को, दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। इसका डिफरेंस अगर आपको दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं तो डिफरेंस भी बहुत आसान है। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, जबकि इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और कंपाइलर क्या कर रहा है, एज अ होल। दोनों में सिंपल डिफरेंस है, एज अ होल कंपाइलर करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। सेकेंड डिफरेंस है कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, जबकि इंटरप्रेटर क्रिएट्स करता है ऑब्जेक्ट कोड फाइल। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। और थर्ड पे है कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, बट इंटरप्रेटर जो है वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट करता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्लो है। फिफ्थ पॉइंट है कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कर रहा होता है, तो वो ईच स्टेटमेंट पे आपको जो है वो दिखा देता है। इसको सिंपल से आप देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंस जो है वो यहाँ से भी आप रीड कर लें ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें आ जाए। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या हैं। 3 तरह के ट्रांसलेटर हमने पढ़े हैं, असेंबलर, कंपाइलर की जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है आप इस फिगर से सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर जैसे हमने कहा था लाइन बाय लाइन करता है तो उसको भी आप फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।